अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ एन interconnection of thousands of networks. It came into being in 1967. इंटरनेट का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक नेटवर्क किससे मिलके बनता है, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर से मिलके बनता है एक नेटवर्क। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स है, ठीक है ना, उनका एक जाल है। और जो इंटरनेट है वो रियलिटी में हमें देखने को मिला था 1967 में, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो इंटरनेट की है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WWW, ठीक है। सो इंटरनेट एंड WWW आर ऑफ्टन यूज्ड एज सिनोनिमस ऑफ ईच अदर विच इज़ टेक्निकली नॉट करेक्ट। अब आमतौर पे क्या होता है कि हम इंटरनेट को ना, देखिए इंटरनेट को और WWW को, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को, हम दोनों को ना एक जैसा मानते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये टेक्निकल तौर पे दोनों के दोनों अलग है, ठीक है। जो वेब है, द वेब इज़ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज। अगर हम वेब की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और अदर सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, यानी कि एक वेबसाइट है, अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं, फ़ोटोज़, टेक्स्ट वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो वेब होता है वो डॉक्यूमेंट्स और जो अदर रिसोर्सेज होता है उनका एक कलेक्शन होता है। अब जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, वो 1989 में एस्टैब्लिश की गई थी, यानी कि स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, बाय सर टिम बर्नर्स, ठीक है, बाय सर टिम बर्नर्स। और ये कहाँ पर हुई थी, ये फिज़िक्स लाइब्रेरी में हुई थी, और उस लाइब्रेरी का नाम था CERN, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो शुरू हुई थी 1989 में, किसके द्वारा, बाय सर टिम बर्नर के द्वारा। और कौन सी लाइब्रेरी में, CERN की लाइब्रेरी में, जो कि USA में है। The WWW provides a point and click interface to text, images, sound and movies that has proven to be very easy to use. अब वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी टेक्स्ट को, हम इमेज को, साउंड को, मूवीज़ वगैरह को हम इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं कहीं से भी बैठ के। यानी कि अगर देखिए, अगर आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है, आप जो वेबसाइट है वहाँ पे गए और वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये था कि टिम बर्नर जब अपने लाइब्रेरी में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो साथी हैं वो डाटा को कॉपी करने के लिए पेन ड्राइव या फिर जो CD होती थी वो उसका यूज़ करते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि हर कोई जो डाटा है, ठीक है ना, वो कहीं से भी वो एक्सेस कर सके। तो इसीलिए जो सर टिम बर्नर थे उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का उन्होंने बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने जो HTML लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो भी उन्होंने बनाई, ठीक है। तो HTML लैंग्वेज से स्टार्टिंग में क्या होता था कि पहले जो वेबसाइट थी ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो सिर्फ HTML पे बनाई जाती थी, ठीक है, उसमें कोई CSS का उसमें यूज़ नहीं होता था, ठीक है। दिस फीचर वाज मेड अवेलेबल ड्यू टू hypertext that provides a point and click link to other documents on the WWW। मतलब कि देखिए, जो हमारी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज थी, यानी HTML जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, उसकी मदद से हम किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑडियो को, किसी भी मूवीज़ को, ठीक है ना, उनको हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट यू रिक्वायर ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र। अब इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, अगर इंटरनेट से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आमतौर पे बोला जाता है वेब ब्राउज़र। तो आज के टाइम पे अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो वो है आपके पास क्रोम, ठीक है, ब्रेव वगैरह। बट स्टार्टिंग में कौन कौन से थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आज भी हैं, और मोज़िला,
फायरफॉक्स हो गया, ठीक है ना, और एप्पल की वो हो गई सफारी। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। बट आमतौर पे आज के टाइम पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल क्रोम। So the internet is a collection of various services, tools, applications and resources। तो इंटरनेट हम कह सकते हैं क्या है, कलेक्शन है किसका, ठीक है, वेरियस सर्विसेज जैसे कि टूल्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए और रिसोर्सेज। तो इंटरनेट क्या होता है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा